नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते या रहते हैं। तो ये देखो दिया आपका, दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है। वहाँ के पर्यटन विभाग की तरफ से देशवासियों या दर्शनार्थियों को आकर्षित करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी दिल्ली जो क्या ऐतिहासिक नगरी है, ठीक है, या शहर है, वहाँ के जो पर्यटन विभाग है उसने दर्शनार्थियों यानी पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन देना है 50 शब्दों में, या तो तैयार करना है उसके लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें विषय क्या है, दिल्ली, और करना क्या है, इसके पर्यटन का विज्ञापन लिखना है। कितने शब्दों में? लगभग 50 शब्दों में। तो 3 बातें ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। एक तो दिल्ली, विषय क्या है, दिल्ली, पर्यटन पर, और 50 शब्दों में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे उत्तर। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, जैसे देखो, ये काले पेन से या नीले पेन से हम उत्तर डाल देंगे, लिख देंगे दिल्ली पर्यटन का विज्ञापन। या फिर ये ना लिख पाओ तो इतना लिख दो, विज्ञापन लेखन। यानी 2 में से कोई एक लिख सकते हो, चाहे दिल्ली पर्यटन विभाग का विज्ञापन लेखन लिख दो, चाहे विज्ञापन लेखन लिख दो, ठीक। उसके पश्चात फिर हम बनाएंगे स्केल और पेन या पेंसिल की सहायता से एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे। यानी जो पेज रहेगा आपका वो पूरा लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि छोटा बॉक्स कभी ना बनाए, बड़ा या मंझला बनाए। या तो आप बॉक्स पहले बना ले फिर लिखना शुरू करें, या फिर लिख लें उसके बाद बॉक्स बनाएं। मैं पहले बॉक्स बना लेता हूं, उसके बाद लिखना शुरू करता हूं। तो बॉक्स बनाने के बाद फिर हम सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमने लिखेंगे कैसे, बड़े अक्षरों में, और उसको डार्क यानी गहरा कर देंगे, ठीक है। तो दिल्ली पर्यटन लिख दिया। अब इसका जो स्लोगन है वो है दिलदार दिल्ली। ये क्या है, इसका स्लोगन है, ठीक है। तो नीचे स्लोगन लिख दिया। अब उसके पश्चात लिखेंगे यहाँ पर नई लाइन से प्रमुख पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थलों के नाम हम बारी बारी से लिख देंगे, क्योंकि पर्यटन से संबंधित है, इसलिए पर्यटन स्थल लिखना आवश्यक है। तो हमने डॉट करके लिखा इंडिया गेट, फिर लाल किला, लोटस मंदिर, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो ये क्या हो गए, लगभग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने पर्यटन स्थल बताएं। यानी हैं तो बहुत सारे, चांदनी चौक भी उसमें आती है, और बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मेन पर्यटन स्थल आपके सामने लिख दिए। आप चाहो तो इनमें से कोई पर्यटन स्थल हटा सकते हो और कुछ इसमें से जोड़ भी सकते हो। कहने का मतलब ये कि मैंने आपके सामने एक विज्ञापन ये बताया कि कैसा लिखना, आप इससे भी अच्छा लिखकर पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये लिखने के बाद पर हमने एक स्लोगन लिख दिया है, पर्यटकों का दिल्ली में स्वागत है। सिंपल सा, आप भी कोई भी स्लोगन लिख सकते हो किसी भी पर्यटन स्थल से संबंधित, प्रश्न से संबंधित। फिर नीचे लिख दिया दिल्ली पर्यटन विभाग, जनपद नई दिल्ली। ये क्या है, पर्यटन का, जो दिल्ली पर्यटन का विज्ञापन कराने वाले का पता। फिर नीचे लिख देंगे फ़ोन नंबर। तो आप चाहो तो टोल फ्री नंबर भी लिख सकते हो, ऐसे करके टोल फ्री नंबर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। हमने चित्र बना दिया 01123320342, ये इसका सही नंबर है। और फिर यहाँ पर लिख दिया मेल आईडी। तो दिया है कि ये GOIT और फिर OELH फिर @NIC.in, ये आपका क्या हो गया, मेल आईडी। आप कोई सा भी मेल आईडी या नंबर लिख सकते हो, और चाहो तो पर्यटन में सही भी लिख सकते हो। अब उसके पश्चात फिर दैनिक जगह पर ये बचा आपका जगह। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इंडिया गेट का चित्र बना दिया, दूसरा कुतुब मीनार का चित्र बना दिया। आपके पास अगर समय हो तो आप चित्र बनाकर उसको कलर कर सकते हैं, समय ना रहे तो चित्र बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। बोर्ड ये कहता कि हमारा तो उद्देश्य सिर्फ भाषा पर है, चित्र उन्होंने कंपलसरी नहीं कहा। ये कहा कि अगर समय है तो चित्र बनाकर कलर कर सकते, नहीं हो तो ना करें। अगर आपको चित्र बनाना आता है तो आसानी से बनाकर कलर कर देना, समय रहे। चित्र बनाने से क्या होता है कि हमारा विज्ञापन आकर्षक दिखेगा, ठीक है, ये रहता है। तो इस तरह से ये आपका विज्ञापन लेखन ये क्या होगा, पूरा बन के तैयार होगा। ये इस तरह से जब पूरा बन जाएगा विज्ञापन, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब तुम्हें क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेगी विज्ञापन लिखते समय। सबसे पहले तो ये कि आप बॉक्स बना लें, और जो शीर्षक लिखेंगे वो बड़े अक्षरों में और उसको गहरा डार्क कर देंगे।
ठीक है। फिर उसके पश्चात आप इसमें उन्हीं वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करेंगे विज्ञापन में जो आप शुद्ध या सही लिख पाते हो। जो शब्द या वाक्य आपको कठिन लगते हैं उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे क्या होगा, किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होगी और आपके अंक भी नहीं कटेंगे। ध्यान रखना, ये विशेष बात ध्यान रखना। और अब अंतिम बात ये कि आप इस विज्ञापन को देखकर अपनी रफ कॉपी में 2 से 3 बार बना लो। फिर 2 बार जैसे देखकर बना लिया, तीसरी बार बगैर देखकर बना, और उसमें देख लो कौन कौन सी कमियां रहेगी। जो कमियां रहेगी उनमें सुधार कर लेंगे। इस तरह से हम विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे इस अभ्यास करके। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने दिल्ली पर्यटन विभाग का विज्ञापन लेखन। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और भी मैंने कई राज्यों के पर्यटन से संबंधित विज्ञापन बना के रखे हैं, जिसके हमने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख और समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।